न्यूज़ ऑफ बिहार 24 में एक बार फिर आपका स्वागत है। झंझारपुर नगर परिषद चुनाव से मुख्य पार्षद पद की प्रत्याशी रही आरती मिश्रा नगर परिषद में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती आ रही है। एक बार फिर उन्होंने अपने आवास पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा, नगर परिषद के क्षेत्र में लूट खसोट का खुलासा होने जा रहा है। जेम्स पोर्टल पर टेंडर बीट की जांच से सभी भ्रष्टाचारी बेनकाब होंगे। उन्होंने कहा, नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने पर उन्हें कई बार धमकियां भी मिली है। उसके बावजूद भी वे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाती रही है। उन्होंने बताया, बिहार सरकार के द्वारा जारी पत्र का हवाला देते हुए कहा, नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन सभी परियोजनाओं के लिए जेम्स पोर्टल पर टेंडर बीट की जाँच के लिए एक 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जो जांच करेगी। उन्होंने बताया, नगर परिषद के क्षेत्र में जल नल योजना हो, आवास योजना हो, हर जगह बड़े पैमाने पर लूट खसोट किया जा रहा है। सफाई के नाम पर 38 लाख रुपये खर्च की जा रही है, उसके बावजूद भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है। साथ ही उन्होंने बताया, 13 लाख की योजना का जीर्णोद्धार 35 लाख से कराया गया है। भ्रष्टाचार का इससे बड़ा और क्या सबूत होगा। नगर परिषद क्षेत्र में जो सड़कें बन रही है उसकी गुणवत्ता तो छोड़ दीजिए, यहाँ सड़क निर्माण के टेंडर बीड में भी भ्रष्टाचार हुआ है। सबकी जांच की जाएगी, बहुत जल्द खुलासा होगा। ऐसे ही विकास के कार्यों में आवाज़ उठाती रहूँगी। साफ सफाई, जल, जहाँ भी प्रॉब्लम होगी और जनता मुझे संपर्क करे तो मैं ऐसे ही आवाज़ उठाऊँगी। जनता के साथ मैं मजबूती से खड़ी हूँ और ऐसे ही जनता मुझे पसंद करते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भारतवर्ष में आवाज़ उठाने की सबको अधिकार है और इसके लिए जो मुझे कोई धमकी दे और पावर अपोजिशन का इस्तेमाल करे उससे मैं नहीं डरूंगी। जनता मेरे साथ है और मैं जनता के आवाज़ बन के सदा ही आप लोग के साथ को बुला के ऐसे ही आवाज़ उठाऊंगी। क्या कहीं से कोई धमकी मिली आपको? क्या जी धमकी मिलती है, तभी मैं बोली हूँ। मैं पिछले बार जो मुद्दा उठाई थी, जो काम बढ़िया से नहीं हो रहा है, तो उस पर मुझे धमकी मिला। मेरे काम को टारगेट किया जा रहा है। पिछले बार ऐसे ही हुआ था तो मैंने आवाज़ नहीं उठाई थी, जो चलो बोलेगा विपक्ष है, हार गया तो किसी के सिर ऐसे ही दे रहा है। लेकिन इस बार मैं चुप नहीं बैठूंगी। आप लोगों के माध्यम से मैं बता रही हूँ, जो यहाँ पे एक गरीब, अब कोई गरीब और धनी नहीं है। वो समय चला गया जो किसी को हम दबा दे अपने पावर का इस्तेमाल करके। अब ये बोले हम हर साइड का विजिट करवाएंगे आप लोगों को। देखिए सच्चाई क्या है चाहिए और हम आपके साथ हैं। प्रत्यक्ष इसलिए आप प्रत्यक्ष हो रहे हैं क्योंकि जहां हम काम करते हैं, जहां भी मेरे जो आदमी हैं उनको कहा जाता है कि इस तरह का मुद्दा बार बार उठाए तो उसको बर्बाद कर देंगे। अरे हम चैलेंज देते हैं, हमको आकर बोले, हम उनको डिबेट कर ले मेरे साथ अगर हम गलत मुद्दा कोई भी उठाए होंगे। आज जल नल की समस्या इतना बड़ी है। आज भी मैंने 22 नंबर वार्ड में जा रहा था, मैंने पूछा भाई फेरिल क्यों नहीं लग रहा है। एक फेरिल का कॉस्ट है 185 रुपया। अगर 500 घर में 185 कनेक्शन में 150 रुपये घटा दीजिए तो कितनी बचत होती है। और वो फेरिल नहीं लगेगा तो पानी का प्रेशर नहीं बनेगा किसी भी घर में। एक में बनेगा, एक में नहीं बनेगा। उसी तरह जल नल का एक्सेस नहीं होगा। ये सब हम ध्यान आकर्षित कराते। जैसे सफाई पर हम बोल देते हैं तो हमको मिलता है कि इतना तंग कर रहे हो, ये कर देंगे, केस करवा देंगे, कोई ये करवा देंगे। ये अनेक प्रकार का भी हमको धमकी आ रही है। उस धमकी से हम डरने वाले नहीं हैं। जो मुद्दा है वो मुद्दा हम उठाएंगे। जहां तक हमको जाना होगा हम जाएंगे। हम माननीय अंबिका गुलाब यादव से आग्रह किए हुए हैं, विधान परिषद क्वेश्चन करवाए हुए हैं और समिति में भी हम डलवाए हुए हैं। बहुत जल्दी वो भी रिजल्ट आने वाले हैं। वो नगर परिषद के जितने भी पदाधिकारी हैं, जो भी हैं, वो समझे काम करें, वही गुणवत्ता के साथ काम करें। कोई हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। गलत काम होगा हम लोग रोकेंगे, किसी भी कीमत पर रोकेंगे काम को। किस तरह का गलत काम हो रहा है? जैसे 1 नंबर वार्ड में माननीय गुलाब यादव द्वारा समुदाय भवन बना, वो 13 लाख का बनी। ये सोचने वाली है, जो बिल्डिंग का कॉस्ट 13 लाख में बनी, उसका सौंदर्यकरण 30 लाख में होगा। ये लूट नहीं तो क्या है। फ्लड सेंटर बन रहा है अदलपुर में। वो फ्लड सेंटर आपदा के समय बनाया गया है। वो फ्लड सेंटर हर पंचायत में बनाया गया है। जो भीषण कुछ भी हो, उस समय फ्लड में हेलीकॉप्टर से कुछ मटेरियल या कोई जाके रहे, आप उसको मतलब इसको मॉडलिंग करवा दीजिएगा, मॉडल फाइट, वो चीज़ नहीं होता है फ्लड कंट्रोल, फ्लड फाइटिंग में कहीं से नहीं है ये सही।
अब नगर परिषद कैसे कर रही है उसको मोटिफाइड, वो तो नगर परिषद है। यहाँ भी सौंदर्यीकरण के नाम, यहाँ भी सौंदर्यीकरण के नाम 38 लाख की बजट है, उसका 14 से 15 लाख उसकी बजट है। हर पंचायत में उसकी सौंदर्यीकरण पर 38 लाख जो रही है। ये लूट नहीं तो क्या है? नाला बन रही है, 3 नंबर ईटा लग रहा है, बाद में जब हम कंप्लेन करते तो सुधार आ जाता है। 11 नंबर 12 नंबर बेला राही में वही हाल था। जब मैंने हम कंप्लेन किया हाथ तो मचाए तो फिर जाकर मतलब ईटा हटा के फिर दूसरा ईटा लगा, अच्छा ईटा से काम चल रहा है। इस तरह के लूट खसोट नहीं होना चाहिए। उसमें भी सीमेंट का भी कोई एक ही को वेंडर बनेंगे, वो भी ओपीसी ही सीमेंट लगाएंगे, जोरैया में भी लगाए उसी वेंडर से लीजिए। ये भी सुनने में आ रहा है, कोई मार्केट से सीमेंट नहीं लगा सकते हैं। अरे ओपीसी से सीमेंट जो हम ढलैया में जोड़ेंगे, जोरैया में ओपीसी की जरूरत नहीं है, सबको प्रेशर मिलता नहीं, ओपीसी से ही जोरैया भी कीजिए। ये सब क्या है? ये तो लूट है, क्या है ये तो मनमाना चला नगर परिषद की। एस्टिमेट घोटाला कह सकते हैं, मतलब बढ़ा करके एस्टिमेट बनाया जाए। हाँ, एस्टिमेट तो बढ़ा के बढ़ रहा है। उसके लिए हम जांच के लिए नगर विकास आयोग प्रधान सचिव विनय कुमार के सर के पास मैंने पूरा लिस्ट दिए गए। इसका वेंडर कौन है सीमेंट का? सीमेंट का वेंडर का भी उजागर नहीं करेंगे, वो नगर परिषद के चेयरमैन खुद जानते हैं, उन्हीं का सहयोगी है, उन्हीं के नजदीकी है वेंडर ओपीसी सीमेंट के, और उन्हीं के प्रेशर सभी को सीमेंट वही से सप्लाई होगा। अच्छा, कि नगर परिषद से कहीं पे काम हो रहा था जहाँ के टेलीफोन के खंभा को जो है रोड के अंदर दफना वो दिया गया। टेलीफोन का खंभा दफना दिया गया, मैंने पुल पर दिया तब भी उठाला गया, प्रशासन मुँह ताकते रह गई। अब बताइए इससे बड़ा क्या होगा? यहाँ हाय तौबा मचा के रखे हुए हैं। यही सब मुद्दा है मेरा और आप लोगों के साथ। नल जल में वो आप थोड़ा सा क्लियरिफाई कीजिए, वो 185 रुपया वाला क्या फ्यूडल बताइए। 185 रुपया बराज का ओरिजिनल फेडरल का दाम पड़ता है, जो एस्टिमेट है। और वो ये अभी क्या क्या गए हैं, वो फ्यूडल लगाते नहीं, वो फेडरल नहीं लगा, वो एमटी पर ही काम करता। मैंने आज वो सैंपल लोड किया, एमटी पर ही काम करता है। एमटी माने कि डायरेक्ट पानी निकालना। फेडरल का काम है कि धीरे धीरे पानी जाएगा, सभी को पानी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगर आपका नल खुल गया, इनका नल खोल तो एक जैसा पानी जाएगा। अगर एमटी में होता, अगर आप पानी खोल लीजिए तो इनमें नहीं जाएगा, इन खोलेंगे तो इनमें नहीं जाएगा। फेडरल का मेन वही काम होता है। वो बरास का होना चाहिए, उसका वजन कम से कम 120 ग्राम होना चाहिए, कम से कम, नहीं तो 85 ग्राम रहना ही चाहिए। लगभग अगर 500 घरों में है कहीं टोले में, तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 185 से गुना कर दीजिए, 99,500 रुपया। 99,500 उतना कि एक चीज की घाटा हो रही है। वो नफा कॉन्ट्रेक्टर को हो रहा, वो कमीशन में बंटवारा होगा, पदाधिकारी के बीच में जाएंगे, जो मानी है उनके बीच में जाएंगे। अरे जनता इसके जागरूक हो कि कम से कम नल जल पानी के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अभी गर्मी के समय है, पानी के साथ समस्या होगा। अभी नल जल गिर रहा है, उखड़ रहा है, काम हो रहा। पहले कहाँ से हुई थी नगर परिषद? इन दिनों आपके फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर एक्टिव होने से कुछ जगहों पर तो दिख रहा है कि जनता जागरूक भी हो रही है। कई जगह जैसे बेला रही में हो, लंगड़ा चौक पर हो, इन जगहों पर काम को रुकवाया